औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदियुज़ ज़ालिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। इब्राहीम के रब ने चंद कलिमात के ज़रिए इब्राहीम को मुब्तलाए इम्तिहान अब्दियत किया और जनाब इब्राहीम उस इम्तिहान अब्दियत में पूरे उतरे और कामयाब हुए तो कहा काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। ए इब्राहीम, हमने तुमको इंसानों का इमाम बना दिया। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, हमने तुमको इंसानों का इमाम बना दिया। इसका मतलब यह है कि इमाम अल्लाह बनाता है, बंदे नहीं बनाते हैं। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि एक मासूम की आज आमद है, एक इमाम की विलादत है, लिहाजा बस चंद मिनट तो आलम यह है कि हमने तुमको इंसानों का इमाम बना दिया। इब्राहीम ने अर्ज की काला व मिन ज़ुर्रियती, पालने वाले मेरी ज़ुर्रियत का क्या होगा, मेरे बाद आने वाली मेरी नस्ल का क्या होगा। तो आवाज़ मशीयत आई कि काला ला यनालु अहदियुज़ ज़ालिमीन। ए इब्राहीम, हमारा ओहदा जालिमों को नहीं मिलेगा। देखिए, इमामत का मामला तय हो रहा है। ए इब्राहीम, हमारा ओहदा जालिमों को नहीं मिलेगा। तो पता यह चला इमाम वो होता है जो जालिम ना हो, मजलूम हो, जो जालिम ना हो, मजलूम हो। जहां जुल्म होगा वहां इमामत नहीं होगी, जहां इमामत होगी वहां जुल्म नहीं होगा। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, फ़कत चंद मिनट तमहीद के तौर पर, फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ आ जाऊं कि इब्राहीम के ज़माने में भी लोग चांद और सूरज और सितारे को खुदा मानते थे। यानी जनाब इब्राहीम का ज़माना ऐसा ज़माना था कि इब्राहीम ने एक दिन मादर गिरामी से सवाल किया कि मादर गिरामी, यहाँ लोग किसकी परस्तिश करते हैं, यहाँ लोग किसकी इबादत करते हैं। तो उनकी माँ ने कहा कि इब्राहीम, यहाँ लोग सितारे को खुदा मानते हैं, चांद को खुदा मानते हैं, सूरज को खुदा मानते हैं।
जनाबे इब्राहिम ने सुन लिया, सितारे को देखा। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, सितारे को देखा, देख के कहा हाज़ा रब्बी, क्या ये मेरा रब है? जब सितारा डूब गया तो इब्राहिम ने कहा मैं डूबने वाले को खुदा नहीं मानता। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, मैं डूबने वाले को खुदा नहीं मानता। चांद को देखा, 14वीं तारीख का चांद चमक रहा है, रोशनी फैली हुई है, चांदनी रात है, मौसम बहुत सुहाना है। नबी खुदा की निगाह चांद पर ठहरी, कहा हाज़ा रब्बी, क्या ये मेरा रब है? तो चांद भी रात की तारीकी में छुपता चला गया, यहां तक कि जब सफेदी सहर नमूदार हुई तो चांद नजर नहीं आया। इब्राहिम देख रहे हैं और देख के कहते हैं जो डूब जाए वो खुदा नहीं। चांद की खुदाई को बातिल किया। सूरज को देखा, सूरज चमक रहा है, निगाह उठाई, सूरज पर डाली, कहा हाज़ा रब्बी, क्या तू मेरा रब है? हाज़ा अकबर, ये तो सबसे बड़ा भी है, ये तो दोनों से बड़ा भी है, चांद से और सितारे से। हाज़ा रब्बी, हाज़ा अकबर। मगर जब सूरज डूब गया तो इब्राहिम ने कहा कि मैं डूबने वाले को खुदा नहीं मानता। वो इब्राहिम का जमाना था कि चांद और सूरज और सितारे को पहले खुदा माना, फिर उसकी खुदाई को बातिल किया। जमाना चल के मोहम्मद वाले मोहम्मद तक आया, यहां भी लोग चांद और सूरज और सितारे को खुदा मान रहे थे, मगर इन्हीं तरीका बदल दिया। सितारे को डोहली पर उतार के बताया ये खुदा नहीं हो, चांद को दो करके बताया ये खुदा नहीं हो सकता, सूरज को पलटा के बताया ये खुदा नहीं हो सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मजलिस हमारे वसी भाई की वालदा के इसाले सवाब की, और आलम यह है कि मैं चाहता हूं आज की इस मजलिस में अपने छोटे भाइयों के वास्ते मक्के की तारीख का तस्करा करूं, क्योंकि बुजुर्ग मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। गाजीपुर पहली दफा आना हुआ है, मौला सलामत रखे मोमिनीन गाजीपुर को। और अज़ीज़ान मोहतरम, कोई सूरत नई नहीं लग रही है, हर सूरत जैसे जानी पहचानी नजर आ रही है। ये काहे की वजह से? ये एक विलायत का रिश्ता है। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक विलायत का रिश्ता है जो बेहम्दुलिल्लाह हमको आपको जोड़े रहता है। 3 चीजें हैं, गदीर, फिदक, करबला। गदीर, फिदक, करबला, ये तीनों चीजें हमको जमाने की भीड़ से अलग लेके चलती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, गदीर हक़ अली का पता बताती है, फिदक से हक़ ज़हरा का पता चलता है, करबला जालिमों के चेहरे से नकाब को नोच। अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि एक बेटे ने माँ की मजलिस की है, लिहाजा मैं तारीख़ इस्लाम की एक माँ और बेटे की मोहब्बत की झलक आपको दिखाता चलूं कि
जनाब इब्राहिम की दो बीवियां थी, जनाब हाजरा और जनाब सारा। दोनों एक ही घर में रहते थे। इब्राहिम बहुत खुश थे, जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को दोनों बीबियों से बेटे अता किए। बीबी सारा से भी बेटा हुआ, बीबी हाजरा से भी बेटा हुआ। बीबी सारा गोद में जनाब इसाक को लिए बैठी हैं, बीबी हाजरा गोद में जनाब इस्माइल को लिए बैठी हैं। इब्राहिम खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि आज अल्लाह ने हमें दो नेमतें अता की हैं, दोनों से नबूवत चली है, जनाब इसाक से भी और जनाब इस्माइल से भी। मैं उस मौजू पर इस वक्त जाना नहीं चाहता। अज़ीज़ान मोहतरम, आलम यह है कि इब्राहिम खुश हो रहे हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मुझे दौलत औलाद से नवाजा, हमें बेटे दिए, नबी खुदा हैं, नबी को गैब का इल्म होता है, जानते हैं ये कौन सी नेमत, ये कौन सी दौलत है जो अल्लाह ने हमें अता की है। मगर हसद नबियों के घर में भी पाया जाता है। तवज्जो चाहता हूं। और अल्लाह को हसद पसंद नहीं, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं कि कोई किसी से हसद करे, इसको अल्लाह दोस्त नहीं रखता। अल्लाह कहता है कि अगर हम तुम्हें किसी चीज से नवाजें तो और झुक जाओ, जमीन पर अकड़ के न चलो। यह अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को मूसा का गुरूर बर्दाश्त ना हुआ, खिद्र के पास भेज दिया, 3 कदम न चल सके मूसा खिद्र के साथ। कहा जाओ तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक बीबी को दूसरी बीबी से हसद पैदा हुआ, क्योंकि दोनों के गोद में औलाद है, दोनों के गोद में बच्चे हैं। बीबी सारा हाजरा को देख रही हैं, हाजरा सारा को देख रही हैं, दोनों गोदियों में बच्चे लिए हुए हैं। अल्लाह फरिश्तों को भेजता है। ये मक्के की तारीख भी है कि मक्का शहर कैसे आबाद हुआ। हर शहर की, हर करिए की एक तारीख होती है कि कैसे आबाद हुआ, सबसे पहले कौन आया, किसने आबाद किया। इस वक्त तफसील का वक्त नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, फरिश्ता आता है, इब्राहिम से कहता है कि नबी खुदा, अल्लाह का हुक्म यह है कि इसी वक्त आप बीबी हाजरा को लीजिए और जनाब इस्माइल को, और आप फौरन चलिए। कहाँ चलिए ये अभी नहीं बताया गया है, ये इल्म खुदा में है। जनाब इब्राहिम ने कहा जो हुक्म है अल्लाह का, मैं उस पर राजी हूं। बीबी हाजरा से कहा चलो। कहा कहाँ चलें? कहा अल्लाह का हुक्म है, अभी चलो। माँ ने बेटे को गोद में लिया, सवारी पर इब्राहिम बैठे, बीबी हाजरा और जनाब इस्माइल गोद में। एक मश्क पानी जनाब इब्राहिम ने लेके अपनी सवारी में बांध लिया, ताकि रास्ते में प्यास लगे तो पानी मौजूद होना चाहिए। आगे आगे फरिश्ता चला, पीछे पीछे ये छोटा सा काफिला चला। अल्लाह के इल्म में है
कि इसे कहां लेके जा रहे हैं। तो अजीजान मोहतरम, आलम यह है कि फरिश्ता लिए हुए चल रहा है, नबी खुदा पीछे पीछे बहुक्म खुदा चल रहा है। वो इब्राहीम हैं जिन्हें फरिश्ता लेके चल रहा है। ये फक्र इब्राहीम हैं जो कहते हैं मेरे निगाहों के सामने से पर्दे हटा भी दिए जाएं तो यकीन में जरा सा इजाफा ना होगा। जरा सा भी इजाफा ना होगा। तो लेके चले, चलते 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 वहां पहुंचे जहां एक डिजल था, रेगिस्तान था, चारों तरफ पहाड़ियां थी, कुछ नहीं था। जब उस डिजर्ट में दाखिल हुए, उस रेगिस्तान में पहुंचे, तो फरिश्ते ने इब्राहीम को रोका। कहा इब्राहीम, अल्लाह का हुक्म यह है कि बीबी हाजरा और इस्माइल को यहीं उतारो, इसी जमीन पर उतारो, और तुम्हारे लिए हुक्म यह है कि तुम घोड़े की रकाबों से पैर भी बाहर ना निकालना। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, तुम घोड़े की रकाबों से पैर भी बाहर ना निकालना। उतरना तो दूर की बात, जो अल्लाह की मर्जी। का इब्राहीम जहां से आए हो वहीं लौट जाओ फौरन। ठीक है, जो मर्जी है खुदा। एक मश्क पानी जल्दी से खोली, बीबी हाजरा को मश्क दी कि प्यास लगे तो पानी पी लेना। फरिश्ता गायब हो चुका था, इब्राहीम घोड़े को मोड़ रहे हैं। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, रहवार को मोड़ रहे, बीबी हाजरा गोद में बच्चे को लिए। बीबी हाजरा की निगाह इब्राहीम से टकराई, ये रहवार को मोड़ रहे। ज़ौजा ने शौहर को देखा, कहा इस रेगिस्तान में मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो? तो कहा हम तुम्हें अल्लाह के हवाले करके जा रहे हैं, हम तुम्हें अल्लाह के हवाले करके जा रहे हैं। ये कह के जनाबे इब्राहीम निगाहों के सामने से ओझल हो गए, पहाड़ी के रास्ते में दाखिल हुए, गायब हो गए। बीबी हाजरा गोद में बच्चे को लिए बैठी हैं, बच्चे को गोद में लिए बैठी हैं। और आलम यह है कि जो लोग अरब की ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं वो ये जानते हैं कि अरब में सूरज की शुआएं सीधी पड़ती हैं, हमारे यहाँ तिरछी पड़ती हैं। तो गर्मी का एहसास वहाँ बहुत जल्दी होता है, हमारे यहाँ देर में होता है। सूरज की शुआएं रेत से टकराई, जमीन तप रही है, बच्चे ने रोना शुरू किया। अल्लाह ने यह सिफत माँ को अता की है कि माँ जानती है कि बच्चा भूख से रो रहा है, कि प्यास से रो रहा है, कि दर्द से रो रहा है, कि तकलीफ से रो रहा है। जब माँ इतना जानती है तो खालिक कितना जानता होगा। तो आलम यह है कि माँ ने महसूस किया कि मेरा बच्चा प्यासा है, क्योंकि गर्मी तेज है, पानी है नहीं, मेरा बच्चा प्यासा है। मश्क दूर रखी थी, बच्चे को लेकर पहाड़ी के पास आ गई थी। बच्चे को लिटाया, जाके मश्क के पास पहुंची, देखा एक काले रंग का बिच्छू मश्क के ऊपर बैठा हुआ है और वो डंक मार रहा है, मश्क में डंक मार रहा है, जिससे
मश का पानी बह रहा है और पानी जहरीला भी हो चुका है। कौन मां अपने बच्चे को जहर पिलाएगी? कौन मां ऐसी है कि जो अपने बच्चों को जहर पिला के अपने हाथ से मार दे? बीबी हाजरा बहुत परेशान हुई। क्या बात है कि एक काले रंग का बिच्छू बैठा हुआ डंक मार रहा है और पानी अपनी रंगत बदल चुका है, जहरीला हो चुका है पूरा पानी। बहुत परेशान हुई। उधर इस्माइल रो रहे हैं, उनकी रोने की आवाज कानों से टकरा रही है। बीबी हाजरा ने पानी की तलाश शुरू की उस रेगिस्तान में। मक्के की दो बड़ी मशहूर पहाड़ियां हैं, सफा और मरवा। कोहे सफा और कोहे मरवा। बीबी कभी दौड़ती हुई कोहे सफा पर जाती थी तो उन्हें दिखाई देता था उधर पानी है, क्योंकि रेत जब चमकती थी तो जैसे लगता था पानी चमक रहा है। जब आप रेगिस्तान में सफर कीजिए गाड़ी पर बैठ के, तो जब रेत चमकती है तो जैसे लगता है पानी है, जबकि वो पानी नहीं होता, हकीकत में रेत होती है। तो बीबी इधर से उधर, उधर से इधर, कोहे सफा से कोहे मरवा तक, कोहे मरवा से कोहे सफा तक पानी की तलाश में इधर उधर भटकती रही, मगर पानी न मिला। अल्लाह को मां की यादा इतनी पसंद आई, हाय हाय, तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम। अल्लाह को बीबी हाजरा की यादा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने इसको अरकान हज में शामिल किया और सही का नाम दिया। सही का नाम दिया कि तुम हज करने जाओ और सही ना करो तो तुम्हारा हज मुकम्मल नहीं है। तो पता ये चला ये सही नहीं है, ये याद तशना लबी है जो मनाई जाती। ये याद तशना लबी है जो मनाई जाती है। बीबी हाजरा बहुत परेशान हुई। अब सर झुकाए हुए मां प्यासे बच्चे की तरफ बढ़ रही है। सर झुकाए हुए मां प्यासे बच्चे की तरफ बढ़ रही है कि मेरा बच्चा प्यासा है। बढ़ रही है बीबी कि अब तो इस्माइल भूख के मारे, प्यास के मारे इस दुनिया से जा चुके होंगे। तो बीबी आई और पुश करके खड़ी हो गई, जनाब इस्माइल की तरफ पीट करके खड़ी हो गई। कुछ हरकत महसूस की, जैसे कुछ हरकत है। तो बीबी ने अपना चेहरा जनाब इस्माइल की तरफ घुमाया, देखा बच्चा जमीन पर एड़ियां रगड़ रहा है। बच्चा जमीन पर एड़ियां रगड़ रहा है, जिसकी एड़ियों से चश्मा जारी हुआ है। बीबी को बायक वक्त दो खुशियां मिली। एक खुशी यह मिली कि इस्माइल जिंदा हैं, दूसरी खुशी यह मिली कि पानी का चश्मा जारी हो गया है। बीबी जल्दी से पानी पर बैठी, पानी के करीब बैठ गई और बैठ के पानी लेके बच्चे को पिलाना शुरू किया। जनाब इस्माइल की प्यास बुझी तो बीबी खुद भी बहुत प्यासी थी। अब बीबी ने पानी खुद पीना शुरू किया। जब पानी पी चुकी तो पानी वेस्ट हो रहा था, रेगिस्तान में जाया हो रहा था। तो बीबी ने एक रेत की दीवार उठाई,
जिसे हम उर्दू जबान में गारा कहते हैं। छोटी छोटी रेत की दीवार उठाई, पानी चश्मे से निकल रहा है और रेत की दीवार पर आके ठहर गया, ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, वहीं पर ठहर गया पानी। बीवी बच्चे को लिए बैठी है पानी के पास, चश्मा जारी हो चुका है। आसमान पे कुछ प्यासे परिंदे उड़ रहे थे जो पानी की तलाश में इधर से उधर भटक रहे थे। बीबी ने देखा कि परिंदे पानी पर उतर उतर के पानी पी रहे हैं। इस मुश्किल से पानी मिला था, मगर बीबी ने परिंदों को हकाया नहीं, परिंदों को उड़ाया नहीं, बल्कि मां खुश होती रही ये देख के जिस पानी से मेरे बच्चे ने प्यास बुझाई है उससे प्यासे जानवर भी प्यास बुझा रहे हैं, प्यासे परिंदे भी प्यास बुझा रहे हैं। जब जानवर पानी पी चुके परिंदे, तो उन्होंने उड़ना शुरू किया, पानी के ऊपर चक्कर लगाना शुरू किया। अब इधर उधर नहीं उड़ रहे हैं जिग जैग, बल्कि एक सर्किल बना के उस सर्किल में उड़ रहे हैं। दूर एक लश्कर था जो पानी की तलाश में कई दिन से भटक रहा था। उसको पानी मयस्सर नहीं हो रहा था, जिधर जाता था नाकामी मिलती थी और जो पानी साथ था वो खत्म हो रहा था। उसके लश्कर में एक बहुत तजुर्बेकार सिपाही था जो चल रहा था। तो वो कहने लगा कि हमें उधर पानी नजर आता है। अपने घोड़े को दौड़ाता है, सरदार के पास आता है, कहता हमें वहां पानी नजर आता है। तो सरदार ने कहा आसमान पर तो अब्र भी नहीं है, बादल भी नहीं है, तुम्हें वहां पानी कैसे दिखाई दे रहा है? कहा कि ये परिंदे एक सिम तोड़ रहे हैं, इसका मतलब इसके नीचे पानी है। तो सरदार ने और उस सिपाही ने घोड़े को तेज दौड़ाना शुरू किया। घोड़ा दौड़ाते हुए वहां पहुंचे। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम कि जहां ऊपर परिंदे उड़ रहे थे, नीचे एक बीबी थी जो बच्चे को लिए बैठी थी, एक पानी का चश्मा था। उस सरदार को जिंदगी मिल गई। जैसे ही पानी को देखा उसको हयात मिल गई। तो उस सरदार ने घोड़े से उतर के लश्कर को इशारा किया कि खबरदार कोई आगे ना बढ़ना। हाथों को जोड़ा, सर को झुकाया, बीबी के पास आता है, कहता बीबी ये पानी आपकी मिल्कियत मालूम होता है। हाय हाय हाय, तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, ये पानी आपकी मिल्कियत मालूम होता है। क्या इसमें से थोड़ा सा पानी हमें मिल जाए ताकि हम पी ले, हम बहुत प्यासे हैं। अपने लिए सवाल किया, अपने लिए सवाल किया। देखिए सरदार था, फौज थी, ताकत थी, असलहा था, चाहता तो छीन के पी सकता था, मगर छीन के नहीं, मांग के पिया। यही तो हमारा जमाने से शिकवा है। यही तो हमारा जमाने से शिकवा है कि जो फातिमा से छीन के लिया अगर मांग के ले लेते
कहा बीबी ये पानी आपकी मिल्कियत मालूम होता है, हाथों को जोड़े खड़ा है, इसमें तो थोड़ा सा पानी हम पी लें। बीबी ने कहा पी लो पानी। सरदार ने प्यास बुझाई, पानी पिया। जब पी चुका तो फिर आगे बढ़ा, हाथ जोड़े, बीबी मेरा सिपाही भी बहुत प्यासे हैं, मेरा लश्कर भी बहुत प्यासा है, क्या इजाजत है कि इसमें से हमारा लश्कर भी पानी पी ले? तो बीबी ने कहा इजाजत है, पिलवा दो पानी। देखिए इस घराने की पानी पिलाने की तारीख बड़ी पुरानी है। और आज पानी इन्हीं के नाम पर पिलाया जाता है। तो बीबी ने कहा पिला दो। चश्मा छोटा था, लश्कर बड़ा था, प्यासा था, अगर लश्कर पानी पर टूट पड़ता तो पानी वेस्ट हो जाता। तो सरदार खुद खड़ा हो गया चश्मे के पास। उसने कहा क्यों लगा के आओ कतार, जैसे बैंकों के सामने नोटबंदी के वक्त लगी थी। उसने कतार लगवाई, एक एक आता था, पानी पीता था चला जाता था, चश्मे पर बैठता था, पानी पीता था चला जाता था, बैठा पानी पिया चला गया। सरदार खड़ा पानी को देख रहा है। सारा लश्कर पी चुका, पानी का लेवल उतने का उतना ही है, पानी का लेवल कम नहीं हुआ। फिर सरदार बीबी की तरफ रुख करता है, हाथ जोड़ता है, बीबी मैं ये देख रहा हूं कि आपका पानी कम नहीं हो रहा है, ये कैसा पानी है? मेरे जानवर भी बहुत प्यासे हैं, अगर आप इजाजत दीजिए तो अपने जानवरों को भी पिला दें। बीबी ने कहा इजाजत है, पिला दो पानी। प्यासे जानवरों को ला के पानी पिलाया गया और इतना पानी पिया कि जानवरों ने अपना रुख पानी की तरफ से मोड़ लिया। सरदार पुराना मंझा हुआ सरदार था, जानता था ये क्या है कि पानी कम नहीं हो रहा है। मैं पी चुका, मेरा लश्कर पी चुका, मेरे सारे जानवर पी चुके, पानी का लेवल उतने का उतना ही है। असल में दीवार एक मासूम की मां ने उठाई है। मासूम की एड़ियां और मां के हाथ, इन दोनों की बरकत है। तो आलम यह है कि फिर आता है, बीबी हमारी मशकें सूख चुकी हैं, सारी मशकें खाली हैं, पता नहीं हमें कहाँ जाना पड़े, हमारा सफर कहाँ पर जाके ठहरे, हमें रेगिस्तान में कहाँ पानी मिले। अगर आप इजाजत दीजिए तो हम अपनी मशकें भी भर लें। बीबी ने कहा भर लो मशकें। एक एक करके सारी मशकें भर दी गई, एक एक करके सारी मशकें भर दी गई। जब सारी मशकें भर गई वो पानी को देख रहा है, पानी कम नहीं हुआ। तो अजीज़ान मोहतरम, पहले जनाब इस्माइल ने पानी पिया, फिर बीबी हाजरा ने पानी पिया, फिर प्यासे परिंदों ने पानी पिया, फिर सरदार ने पानी पिया, फिर उसकी फौज ने पानी पिया, फिर मशकें भरी गई, जानवरों ने पानी पिया। तो अब अल्लाह इस बीबी की नस्ल में किसी को साक़िए कौसर बना दे।
तो आलम यह है अज़ीज़ान मोहतरम कि वो सरदार फिर आता है, हाथों को जोड़ता है। यह है मक्के की तारीख कि मक्का शहर क्यों कर आबाद हुआ। तो वो आता है, कहता है कि बीबी अगर आपकी इजाजत हो तो हम यही क़याम करें। अगर आपकी इजाजत हो तो हम यही क़याम करें, क्योंकि जहां पानी है वहां हयात है। तो बीबी ने कहा इजाजत है, ठहर जाओ यहां तुम। तो उसने जिस जगह पर खाना काबा आज बना है, उसने वहां पर थोड़ा हट के एक खेमा लगाया, जिसमें बीबी हाजरा ने और जनाब इस्माइल ने क़याम किया। अल्लाह ने इस जमीन को अपने लिए चुन लिया था। बैती, ये मेरा घर है। जब जमीन का फर्श बिछाया था तो अपनी जमीन अलग कर ली थी। अर्श पे भी अपनी जगह अलग कर ली थी, मगर न कभी वहां रहा न यहां रहा, न वहां गया न यहां गया। मकान होता है मकीन से, अगर मकीन ना हो तो मकान मनहूस समझा जाता है। कहा घबराना नहीं, बड़े भाई को अर्श पर बुलाऊंगा, छोटे भाई को फर्श पर बिछाऊंगा, इसको यहां भेजूंगा। आसमान से पानी बरसाया, उसका लक़ब रखा अबू ताहिर। जमीन पर खाक बिछाई, इनका लक़ब रखा अबू तुराब। और जमाने को बता दिया कि जब वजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लेना। अज़ीज़ान मोहतरम, आलम यह है कि अभी सूरज डूबा नहीं है, सूरज थोड़ी देर में डूबने वाला है। बीबी हाजरा ने चलते वक्त जनाब इब्राहिम से कहा था कि मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो। कहा अल्लाह के हवाले। अभी सूरज डूबा नहीं है, चश्मा जारी हो चुका है, काफिला ठहर चुका है, खेमे लग चुके हैं, खाने पक रहे हैं। पता ये चला कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब हाशिम ने जब मक्के में कहत पड़ा तो मक्के वालों को, पूरे मक्के को दावत दी। और आलम यह है कि रोज ऊट कटते थे और रोटी के टुकड़े होते थे। पूरे मक्के को जनाब हाशिम खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे। असल नाम तारीख से गायब हो गया। हाशिम नाम नहीं है, हाशिम लक़ब है। हाशिम के माने टुकड़े टुकड़े करने वाला। रोटी के इतने टुकड़े टुकड़े करके भूखों को खिलाया कि नाम गायब हो गया, लक़ब आम हो गया। यह हाशिम। फिर एक नस्ल में जब जंग सिफ़ीन हो रही थी तो मौला अली के लश्कर पर पानी बंद कर दिया गया। मौला अली के लश्कर वाले आते हैं, कहते हैं या अली हम प्यासे हैं।
पानी नहीं है, हमारे पास पीने को पानी नहीं है। मालिक को बुलाया, मालिक कहीं गए हुए तो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। इमाम हसन सामने खड़े थे। कहा बेटा हसन, जाओ जाके घाट छीन लो और पानी आम कर दो सबके वास्ते। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक छोटे से परे को लिया लश्कर के, घाट पर पहुंचे, तलवार चली, शाम के हाकिम के लश्कर के पैर उखड़े। मालिक को पता चला कि इमाम हसन घाट पर गए, तब मालिक तलवार चलाते हुए लश्कर को चीरते हुए घाट पर पहुंचे तो घाट पर इमाम हसन का कब्जा हो चुका था। अली के बेटे का कब्जा था पानी पे। मालिक कांपने लगे, हाथों को जोड़ा, कहा आकाज़ादे मेरी मौजूदगी में आप तलवार लेके घाट पर आ गए, अगर आपके जिस्म पर एक भी जख्म आ जाता तो मैं मौला को क्या मुंह दिखाता। इमाम हसन को हल्के में लिया, लेके आते हैं खेमे में, वापस लौट के घाट पर जाते हैं, घाट पर पहरा बिठाल देते हैं। कहते हैं कि अब घाट पर मेरा कब्जा है, जिसे मालिक चाहेगा उसे पिलाएगा पानी। मौला अली को इसकी इत्तला हुई कि उधर जब शाम के हाकिम को मालूम हुआ कि हमारे लश्कर पर पानी बंद हो गया है, तो वह मुस्कुराने लगा, कहा अली और पानी बंद कर दे। हो वाकिफ सा अली से, अली और पानी बंद कर दे, ये दो अलग अलग चीजें। क्या जाओ जाके अली को बताओ तो उसने छोटी सी एक टीम मुरत्तब की कि तुम जाके वहां प्यास प्यास चिल्लाओ ताकि मौला अली सुने। उसके लश्कर वाले जाके प्यास प्यास अलातश चिल्लाते हैं। मौला अली कहते हैं क्या बात है, अब तो घाट पे कब्जा हमारा है, तो ये प्यासे क्यों हैं। कहा या अली ये आपके लश्कर वाले नहीं हैं, ये दुश्मन का लश्कर है। मालिक को बुलाया, मालिक आओ। मालिक आते हैं, तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया कि तुमने घाट पर पहरा लगा दिया। इस घाट से हम भी पिएंगे, हमारा दुश्मन भी पिएगा। ये है अली। क्या जमाना अली को समझेगा, क्या जमाना अली को पहचानेगा। क्या अली जब अपने गवर्नर अपॉइंट करके भेजते हैं अपने दौरे खिलाफत में, तो कहते हैं मालिक क्या मैं तुम्हें गवर्नर बना के भेज रहा हूं, वहां तुम्हें दो तरह के इंसान मिलेंगे, दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो होंगे जो तुम्हारे दीनी भाई होंगे यानी मुसलमान होंगे, एक वो होंगे जो शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह होंगे यानी इंसान होंगे। ऐसा ना हो कि तुम मुसलमानों पर तो रहम करो और इंसानों पर तलवार लेके टूट जाओ। वो इख्तिदार था, वो हुकूमत थी कि अली ने कहा कि मेरी हुकूमत में किसी एक ऐसे शख्स को लेके आओ जिसके पेट में रोटी ना हो, जिसके तन पर लिबास ना हो, जिसके सर पर छत ना हो। जमाना अली के सामने लाखों का लश्कर तो ले आया मगर एक भूखा न ला सका।
एक भूखा न ला सका। लाखों का लश्कर जमाल सिफीन नहरवान में खड़ा है, मगर कोई ये ना कह सका कि या अली ये भूखा है। आज हुकूमतें रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर बनती और बिगड़ती रहती हैं। अगर अली का दौर इख्तियार देखें तो हुकूमतें कायदे से चलें, इसलिए कि करप्शन कभी नीचे से ऊपर नहीं चलता। जो करप्शन होता है वो कभी नीचे से ऊपर नहीं चलता। दफ्तर का बाबू करप्ट है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा निजाम करप्ट है। अगर मुल्क का सरबराह करप्ट है तो पूरा मुआशरा करप्ट होगा, पूरा निजाम करप्ट होगा। अजीजान मोहतरम, अली ने अपने दौर इख्तियार में वो अदल और इंसाफ कायम किया था कि एक भी शख्स ऐसा न मिलता था कि जो अली की हुकूमत में तो रहता हो और भूखा हो, क्योंकि बांटने वाले हाथ मासूम के थे। बैतुल माल में, तमाम कर रहा हूं, 1 घंटे के आसपास होने वाला है। बैतुल माल में माल आया, अली का दौर इख्तियार है, सुनिएगा। बैतुल माल में माल आया, रात का अंधेरा है, कूफे में मौला अली बैतुल माल में बैठे हैं। रात को माल आता है, मालिक माल उतरवाओ रखवाओ। कहां से आया है, किसने भेजा है, किस हेड का है। माल जब उतार दिया गया तो मालिक ने कहा कि या अली माल रखवा दिया है। कहा चलो मालिक, चल के इस माल को गरीबों में तकसीम कर दें, गरीबों में बांट दें। तो मालिक ने आसमान देखी, वक्त का अंदाजा लगाया, कहा या अली चंद साअतें बाकी हैं, चंद साअतें बाकी हैं सफेदी शहर नमूदार होने में। कल सुबह माल बांट देंगे, अभी रहने दीजिए। देखिए ये अली थे, खुदा की कसम। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, का मालिक तुम ये लिख के दो, एक कागज पर ये लिख के दो, जो कल की सुबह होगी उसमें अली जिंदा रहेगा। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, जो कल की सुबह होगी उसमें अली जिंदा रहेगा। ये वो कह रहा है जो नियत पर जिंदा को मुर्दा करता है, ठोकर पर मुर्दे को जिंदा करता है। का मालिक तुम ये लिख के दो कि कल की सुबह अली जिंदा रहेगा। मालिक कांपने लगे, थरथराने लगे। मौला अली ने वो माल लिया जो बैतुल माल में आया था, गरीबों के दरवाजे तक पहुंचे। जो जिसका हक था उसको पहुंचाया। अब ना पूछिएगा कि सबको कैसे पहुंच गया, अली एक हैं, सबको कैसे पहुंच गया। वैसे ही पहुंच गया जैसे या अली पुकारने पाली आपके पास है। ठोकर लगी, या अली, अली आ गए। तो जिसका माल था उस तक पहुंचाया, हर शख्स तक पहुंच गया। मालिक की पुष्ट पर हाथ रखा,
चलो मालिक। अब घर नहीं आते हैं, मालिक को लिए वो बैतुल माल आते हैं, कहते हैं कि बैतुल माल में झाड़ू दिलवाई जाए। झाड़ू दिलवाई जाती है। बैतुल माल में आग सुलगवाई जाए। आग सुलगवाई गई। आग पर पानी डाला जाए। आग पर पानी डाला जाता है। का पानी को साफ किया जाए। पानी साफ किया जाता है। अली मुसल्ला बैतुल माल में बिछाते हैं। 2 रकत नमाज अदा करते हैं और नमाज अदा करने के बाद अब बैतुल माल की छत से मुखातिब है। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, अब बैतुल माल की छत से मुखातिब होते हैं। 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद बैतुल माल की छत से मुखातिब होते हैं। कहते हैं बैतुल माल की छत तू गवाह रहना, जब से अली के हाथ में इख्तियार आया है, जब से अली के हाथ में इख्तियार आया है, अली ने इस छत के नीचे एक भी रात गरीबों के हक को रोका नहीं है। ये है अली जो दुनिया को खिला रहे हैं और पिला रहे हैं, क्योंकि मासूम के हाथ में इख्तियार है। आज जमाना परेशान इसलिए क्योंकि इख्तियार जालिमों के हाथ में है। अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि आज रोज़े विलादत है, हमारे घर का दस्तूर ये हम रोज़े विलादत मसाइब नहीं पढ़ते, इसलिए कि इमाम की खुशी, इमाम की खुशी, हम अपने गम को इमाम की खुशी पर मुकद्दम नहीं समझते, इसलिए कि ईसाले सवाब जिक्र अहले बैत में है। और जब इमाम का गम हो तो हम अपनी खुशियां छोड़ देते हैं। उनकी खुशी पे हमारा गम कुर्बान, उनके गम पे हमारी खुशी कुर्बान। अज़ीज़ान मोहतरम, ईसाले सवाब के वास्ते फ़कत एक जुमला सुन लीजिए कि हुसैन इब्ने अली मक्के से करबला की तरफ बढ़ रहे हैं। देखा कि एक लश्कर है जो चला आ रहा है, नहीं देखी अनियाँ उठी हुई हैं। किसी ने कहा मौला ये नखलिस्तान मालूम होता है। कहा नखलिस्तान नहीं है, बल्कि ये हुर का रिसाला है। हुसैन निगाह इमामत से देख रहे हैं। कहा जिसे तुम नखलिस्तान कह रहे हो, ये नैज़े की अनियाँ हैं जो हमारे खून की प्यासी हैं। हुसैन कुर्सी पर तशरीफ फरमा है। आ गया लश्कर, जबानें बाहर निकली हुई हैं, प्यास के मारे जानवरों की, इंसान तो दूर की बात। देखा हुसैन ने प्यासे लश्कर को, कहा बस इस वक्त इनसे बात नहीं की जाएगी, ये प्यासे हैं, पहले इनको पानी पिलाया जाएगा। यह है साखी कौसर का बेटा, यह है साखी कौसर का बेटा। प्यासे लश्कर को पानी पिलाया। एक शख्स था, उसका नाम था मुहाजिर इब्ने औस। वो बहुत प्यासा था। हुसैन इब्ने अली कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे। हजरत अब्बास मश्क के दहाने खोले हुए सबको पानी पिलवा रहे थे, पूरे लश्कर को। होना तो यह चाहिए था कि अरब के सहरा में प्यासे लश्कर को तलवारों से काट के हुसैन जिधर चाहते उधर निकल जाते। ये करीम इब्ने करीम है कि प्यासे लश्कर को पानी देकर जिंदगी अता कर रहे हैं।
मुहाजिर इब्ने औस को देखा, ये बहुत प्यासा है। अब्बास को बुलाया, अब्बास इधर आओ। अब्बास आते हैं, अब्बास इसको पूरी मश्क दे दो, जी भर के पानी पी ले। मुहाजिर ने मश्क ली, मश्क का तसना खोला, दाना खोला कि हमें पूरी मश्क मिल गई। पूरी मश्क पानी की बह गई, एक बूंद भी पी ना सका, खुशी के मारे पूरी मश्क बह गई। फिर हुसैन कुर्सी पर बैठे हैं, इशारा किया, अब्बास इसको पानी और दो, एक मश्क और दो। हुसैन के साथ भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बीबियां हैं, शहजादियां हैं। मंजिल अभी दूर है, पानी मालूम नहीं कहां मिलेगा, एक मश्क और दो। हजरत अब्बास ने सर झुकाया, एक मश्क पानी आका के हुक्म पर मुहाजिर इब्ने औस को ला के दिया, ले पी पानी। फिर उसने मश्क का तसना खोला, पानी फिर पैसे ही बह गया। इतना प्यासा था कि पी नहीं पा रहा था। रेगिस्तान में हुसैन के लश्कर की 2 मश्क पानी दुश्मन के सिपाही ने वेस्ट कर दिया, न खुद पी पाया न कोई दूसरा पी पाया। यह है करीम इब्ने करीम, ये है हुसैन। कुर्सी से खड़े होते हैं, अब्बास लाओ मश्क मुझे दो। अपने हाथ में मश्क ली, मश्क का तसना खोला, दहाना खोला, अपने हाथ से उसको पानी पिलाया। इतनी देर तक पिलाते रहे कि उसकी प्यास बुझ न जाए। जब प्यास बुझी तो पूछता, ये बुजुर्ग हैं कौन जो इस शफकत से मेरे साथ पेश आ रहे हैं? कहा कि यही तो हुसैन इब्ने अली है, यही तो हुसैन इब्ने अली है। तो अजीजान मोहतरम, इस घराने की बड़ी रिवायत है पानी पिलाने की। लिहाजा उसी मासूम के सिलसिले की 10वीं कड़ी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की आज आमद है। लिहाजा मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में और अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में उनके जद की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस फ़ज़ाइल अहले बैत का सवाब उस मरहूमा को पहुँचे जिसके इसाले सवाब की मजलिस है। इसलिए कि हमारे यहाँ अमीर मरे, गरीब मरे, छोटा मरे, बड़ा मरे, आलिम मरे, जाहिल मरे, मजलिस इसाले सवाब होती है। मजलिस इसाले सवाब होती है। इसाले सवाब का कॉन्सेप्ट क्या है? शंशा भाई इधर आ जाइए, एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। ईसाले सवाब का बच्चे इसको याद रखें कि ईसाले सवाब का कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे यहां सुबह सुबह हम निकले किसी चमन में, किसी लान में, किसी बाग में, हमने देखा कि पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे कतरे हैं, जिसे शबनम कह दीजिए, जिसे ड्रॉप कह दीजिए, जिसे कतरा कह दीजिए। हम थोड़ी देर के लिए चमन से बाहर निकले। अब उधर भाई सुनिएगा, चमन से बाहर निकले, फिर हम लौट के चमन में आए, उस बाग में आए, तो हमने माली से पूछा कि ये कतरा क्या हुआ, ये शबनम क्या हुई जिसकी वजह से चमन में 4 चांद लगे हुए थे। उसने कहा इसकी जिंदगी मिनटों की होती है। सूरज की किरण फूटी,
शबनम गायब हो गई। तो दूसरे दिन फिर हम पहुंचे, एक बर्तन लेके पहुंचे, एक प्याला लेके पहुंचे, उसमें हमने कतरों को जमा किया, शबनम के कतरों को जमा किया। समंदर के किनारे पहुंचे, जाके हमने शबनम के कतरे उस समंदर में डाल दिए। अब है किसी के ताकत, कोई कहे कि कतरा सूख गया, है किसी का ताकत, कोई कहे कि कतरा मिट गया। कहा जब तक कतरा था, मिटने का डर था, जब समंदर के हवाले कर दिया, जब समंदर के हवाले कर दिया, जब तक समंदर की जिंदगी तब तक कतरे की जिंदगी। तो हमारा गम कतरा है, हुसैन का गम समंदर है। हमारा गम कतरा है, हुसैन का गम समंदर है। हम जब मजलिस इस साल सवाब नहीं मुनक्किद करते, बल्कि हम अपने गमों के कतरों को उठा के गम हुसैन के समंदर में डाल देते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मरहुमा के दर्जात बुलंद हो, जवार जनाब मासूमा में इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें जगह दे, ताकि जिस तरीके से यहाँ खिदमत अहले बैत कर रही थी, वहाँ इंशाअल्लाह उनकी कनीज़ी का भी उन्हें शरफ हासिल हो। आप हजरात से गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा पढ़ के कमरुन्निसा बिनते सैयद गुलाम मोहम्मद साहब की रूह को ईसाले सवाब